हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने गेस किया था जो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ विदाउट कोई गॉसिप्स किए हुए। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा आज, और क्योंकि बच्चे के पास भी टाइम नहीं है और बच्चे को लिमिटेड टाइम में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से अच्छे नॉलेज चाहिए होता है और अच्छे से सीखना चाहिए होता है। तो आज थोड़ा ध्यान से आप ये लेक्चर देख लीजिए और बेहतर हो जाएगा आपका, ये है कि एक बार में समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कर्व सरफेस। आपका टॉपिक का नाम है। पहला क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए। ठीक, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली बात है कि बात आता है क्या, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के अंदर में दोनों आता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम किसी भी सरफेस को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपने रिफ्रैक्शन का नाम सुना होगा, आपने अपवर्तन का नाम सुना होगा। यानी एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सरफेस जहां से क्या होता है, लाइट आर पार हो जाता हो। यानी आपको रिफ्रैक्शन समझने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन की कुछ बात को समझ लीजिए। रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे पहला बात ये है, सिचुएशन समझ लीजिएगा। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? मीडियम सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट अब सरफेस होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। यानी आपको रिफ्रैक्शन अगर समझना है या उसका फॉर्मूला बनाना है, तो उसको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आपका इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या, रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या क्या आपका कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन चाहिए। तो कंडीशन है सबसे पहला कि ट्रांसपेरेंट बॉडी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में लाइट का आर पार हो सके, बेंड कर रहा है या अवे हो रहा है वो बात की बात है, पहले ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद मीडियम आपके सेपरेट होना चाहिए। मीडियम आपका सेपरेट होना चाहिए, मतलब मीडियम सेपरेट इन द सेंस ये आपका रेयरर होना चाहिए, यानी कि, और दूसरा क्या होना चाहिए? डेंसर। ठीक, मीडियम आपका सेपरेट होना चाहिए। थर्ड वन ये है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है। लाइट की स्पीड भी क्या होता है? अब मीडियम सरफेस है तो पहला मीडियम अगर है तो हमने जिधर से लाइट इंसिडेंट किया वही पहला मीडियम है, तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया। डिपेंड करता है कि लाइट किधर से इंसिडेंट करवा रहे हैं और किधर से आप क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट करवा रहे हैं। तो जिधर से इंसिडेंट करवाएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद इसका स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड हवा में कुछ और होता है, वाटर में कुछ और होता है, गिलास पे कुछ और होता है। स्पीड ऑफ लाइट आपका चेंज होता है। प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके जिस पॉइंट से बदलाव आ रहा है, जैसे लाइट आ रहा, इंसिडेंट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, नॉर्मल टू द पॉइंट जो है सरफेस के अलोंग 90 डिग्री ले लिया और यहां से लाइट का क्या हुआ, बेंड कर जाना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, अब बच्चे समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेक्टिफिकेशन करते हैं लोग, लेकिन इन चीजों को डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कहां पर है, उन चीज को दिखाया जाता है। लाइट इंसिडेंट किया, यहां पर लाइट का रिफ्रैक्ट हो गया, लेकिन जिस पॉइंट से रिफ्रैक्ट हुआ है वही आपका इंडेक्स है। ये मीडियम को चेंज करवा देता है। दूसरी बात, लाइट की स्पीड को चेंज करवा देता है। एयर में कुछ और होता है, मीडियम में कुछ और होता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट को मेजर करने के लिए स्नेल साहब आए थे। स्नेल साहब, जिसका आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है sin I बाई sin R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा और भी चीजें उन्होंने मेजर किया कि जब कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो चेंज आता है दूसरे मीडियम में, और जिसमें तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई लाइट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रैवल करता है तो चेंज किस में आता है, सेकंड मीडियम वाले में आता है। इसलिए μ2 ऊपर लिखते हैं और जिसमें बदलाव आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे किया गया उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर टू लाइट सेकंड मीडियम से पहले मीडियम आया तो μ1 बाई μ2 हो जाएगा, क्योंकि चेंज आएगा 1 मीडियम में।
तो इन सब चीजों पे थोड़ा गौर करिएगा। ये आपका रिफ्रैक्शन होने के कॉन्सेप्ट्स है, कंडीशंस है कि रिफ्रैक्शन होने के लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लीजिएगा, मीडियम को सेपरेट कर दीजिएगा, जिधर लाइट इंसिडेंट जिधर से करेंगे वो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, जिधर लाइट रिफ्रैक्ट होगा वो सेकंड मीडियम हो जाएगा। लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाता है मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पॉइंट पे होता है वो भी हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद स्नेल साहब ने आए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला के ऊपर। एसनेल साहब का जरूर याद रखिएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एसनेल साहब ने दिया था, तो उन चीजों पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात आता है कि हमें रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग को एक कर्व सरफेस लेंगे, और कर्व सरफेस लेने के साथ साथ आप उसको क्या करेंगे, वहां पर आप सबसे पहले कर्व सरफेस ले लीजिए। आपने क्या किया, एक कर्व सरफेस ले लिया, एक्स वाई आपका एक कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस के बाद हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ले लिया जो कर्व सरफेसों को कट करेगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, जहां पे कट करेगा वो आपका पोल कहलाएगा, कर्व सरफेस और प्रिंसिपल एक्सिस लाइन का। ये आपका लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, ये आपका कर्व सरफेस है। तो आपका यहां पर इसके बाद हमने क्या किया, सरफेस जो लिया है वो आपका क्या है, देख रहे एक तरफ दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, एक तरफ ओपेक तो नहीं है, किसी तरफ भी ओपेक नहीं है। आपका ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो हमने सरफेस ले लिया और सरफेस के साथ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिया, जहां कट किया वो आपका पोल हो गया। अब यहाँ पे मीडियम सेपरेट कर देंगे, लाइट को किधर से देना, इधर से देंगे तो कॉनकेव हो जाएगा, इधर से देंगे कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा, जिधर से मर्जी दे दीजिए। हमने अगर लाइट इधर से देंगे तो हमारा पहला मीडियम ये, दूसरा मीडियम हो जाएगा। तो पहले मीडियम का ये आपका रेयर हो जाएगा μ1, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा μ2, ठीक। अब आपने साइन कन्वेंशन में बहुत तरीके से पढ़े होंगे, सब बताऊंगा मैं आराम से। यहां पे आपने देखा क्या कि लाइट जो है यहां से ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब लाइट क्या होगा, इस पॉइंट से, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पॉइंट पे, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका कर्व सेंटर है। अब यहां से लाइट क्या करेगा, सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, ठीक। यहां से लाइट क्या हुआ, सरफेस पे इंसिडेंट किया, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट है, जहां टच करेगा वहीं से हम क्या करेंगे, इस सरफेस के पे टेंजेंट की लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की लाइन, वहां से 90 डिग्री का पॉइंट नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपने क्या किया, यहां पर यहां देखा गया क्या कि यहां पर से नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन क्लिक होगा, नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन आपका ड्रॉ होगा। उसके बाद आपको पता है कि जब कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो वो लाइट बेंड भी कर जाता है। तो जब कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम आया था तो बेंड करता है, तो लाइट क्या होगा, बेंड करेगा। तो बेंड करेगा तो कहां आएगा, सरफेस पर आएगा, ठीक है। तो यहां से सरफेस पर आ गया, जहां लाइट बेंड किया वही उस ऑब्जेक्ट का इस तरफ इमेज बन गया, ओके। आपने देखा क्या कि लाइट जो है यहां से हमने इंसिडेंट करवाया ऑब्जेक्ट ओ से, पहले मीडियम से, जहां टच किया हमने, ठीक है, हमने इसको ए मान लिया, ये सरफेस का नाम एक्स है। यहां से नॉर्मल टू द पॉइंट ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट किया, और उसके बाद जो यहां से लाइट का बेंड होगा तो जहां पे सरफेस टच किया वही आपका इमेज हो गया। इसके साथ साथ आपने देखा क्या, यहां पे हम लोग नेमिंग कर देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, वो इसलिए लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे वो इसलिए लेंगे क्योंकि आपको जो है यहां पे पी पॉइंट पे एंगल जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल इसका अलग होगा, कुछ इसका अलग होगा, एंगल को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहां से एक नॉर्म, एक जो है परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी जो लाइन है आपका परपेंडिकुलर किसके है, ओ आई के, यानी ओ और आई के बीच का परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि सारे कुछ हो गए, यहाँ पे लाइट का इंसिडेंट हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, फिर हमने सर मीडियम डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद डिस्टेंस को मेजर करके बता दिया गया, उसके बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है। तो आपको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज जरूरी है उन बात को गौर करिए। सबसे पहली बात, आपने
आपको क्या करना है, सरफेस ले लिया, सरफेस लेने के बाद मीडियम डिफाइन कर दिया, मीडियम देने के बाद ठीक है इसमें आपने लाइट इंसिडेंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज दिखा दिया। ऑब्जेक्ट इमेज देने के बाद आपने क्या किया, मेजर कर दिया, मेजर करने के बाद एंगल आप डिफाइन कर दिए। इसमें 5 एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, ऑब्जेक्ट एंगल, हमने 5 एंगल डिफाइन करना है और 5 एंगल का काम होना है। ऑब्जेक्ट इमेज एंगल और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल हो गया। ये 5 एंगल आपका ड्रॉ कर दिया गया। उसके साथ साथ आपने क्या किया गया कि हमें यहां पर जो काम हो रहा है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, यानी लाइट इंसिडेंट की और लाइट का बेंड, यानी रिफ्रैक्शन की बात आया था। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्नेल साहब ने। और स्नेल साहब का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ये था कि साइन आई, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास एंगल स्मॉल करते हैं, अगर मान लीजिए साइन हटाना है या कॉस होता कॉस हटाना है या टेन रहता टेन हटाना है, तो हमें कंडीशन लिखना पड़ता है इफ एंगल इज स्मॉल। ये मैथ का टर्म है, उतना मुझे क्लियरली नहीं है कि ये साइन एंगल स्मॉल अगर होगा तो एंगल के इक्वल कैसे हो जाएगा। इफ एंगल इज स्मॉल, ठीक है, इसका मतलब है कि साइन आई जो सिमिलर हो जाएगा, साइन आई जो है सिमिलर हो जाएगा आई के, और साइन आर सिमिलर हो जाएगा आर के। तो मतलब क्या, साइन आई की जगह आई रख देंगे, ठीक। अब लाइट किधर से जा रहा है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, आई अपॉन आर। और भी इसको एक्सप्लेन हम कर पाएंगे, यानी कि जब कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज किस में आता है, दूसरे मीडियम में, पहले की वजह से आई अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो म्यू वन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू आर। ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जो रिफ्रैक्शन है, लाइट इंसिडेंट किया, लाइट का रिफ्रैक्शन वाले ने बेंड कर गया, तो रिफ्रैक्शन का ना कॉन्सेप्ट है। कैसे मालूम, सरफेस आपका जो है ट्रांसपेरेंट है, मीडियम डिफाइन कर दिया, तो ये रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में आता है ना। जब रिफ्रैक्शन में आएगा तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, स्नेल साहब ने, जिसका फॉर्मूला होता है जब कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट का बेंड करना, साइन आई बाय, तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गया, साइन आई बाय साइन आर। अब साइन हमको हटाना है सपोज, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एंगल है, हमारे पास साइन को हटाना है तो एंगल को स्मॉल कर देंगे। अगर एंगल स्मॉल करेंगे साइन आई क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा आई के, साइन आर सिमिलर हो जाएगा आर के। तो साइन आई की जगह आई डाल दिया, साइन आर की जगह आर डाल दिया, 1 म्यू टू आई बराबर साइन आई बाय आर। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बदलाव किस में आएगा, जब कोई लाइट इधर से इधर जाएगा बदलाव किस में आएगा, इसमें आएगा ना। तो म्यू टू बाय म्यू 1 कर दिया, आई बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग को मालूम करना है आई एंगल और आर एंगल। नाउ आई जो एंगल है, अब हमको आई एंगल मालूम करना है और आर एंगल मालूम करना है। जब दोनों मालूम चल जाएगा आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आई मालूम करेंगे तो देखिए आई किस किस पॉइंट को टच कर रहा है, आई इस पॉइंट को टच कर रहा है और इस पॉइंट को टच कर रहा है। मतलब क्या आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल OAC में, ठीक, इन ट्रायंगल OAC। अब हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका आई हो गया, गामा अल्फा। आप सब ने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ टू इंटरनल के बराबर होता है, यानी कि बाहरी कोण बराबर किसके होता है, सम ऑफ टू इंटरनल कोण के। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ओके, आपको आई मालूम चल गया। अब हम लोग चलते हैं आर मालूम करने के लिए। आर किस किस लाइन को टच कर रहा है, एक रेड कलर को, एक ब्लैक कलर को। तो देखिए रेड वाला कौन है, AC है, और ये क्या है, AI है। तो इन ट्रायंगल IAC में हम देखेंगे कि यहां पर आपका जो है, थोड़ा ध्यान से, ये आपका A हो गया, ये R हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये I हो गया। देखेंगे यहां पर कि हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन है, बाहरी एंगल कौन है हमारे पास। तो बाहर का एंगल जो हमारे पास क्या है, गामा है, और बाहर का एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, यानी कि गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा हो जाएगा। हमको तो आर निकालना है भाई,
आई मालूम चल गया, आर निकालना है, तो आर को रहने दीजिए, गामा क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। आपको दोनों मालूम चल गया। अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहां पे हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करने के साथ साथ क्या करेंगे, यहां पे μ1 i इक्वल टू μ2 r। थोड़ा ध्यान से दोस्त देखिएगा, यहां पर μ1 i की जगह अल्फा प्लस गामा और r की जगह पे गामा माइनस बीटा। अब देखिए यहां पर अल्फा एंगल जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, आपने अभी पढ़ा हुआ है कि ए बी परपेंडिकुलर ओ आई है। तो सबके लिए ये जो लाइन अब जो बनेगा ना, ये वाला जो लाइन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन अभी लिखेंगे हम वो बहुत वीवीआई लाइन है, ठीक। ये लाइन ड्रॉ जो होगा वो बहुत वीवीआई लाइन है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझ लिया कि सारा मामला तो खत्म हो जाएगा। हमने पहले साइन आई बाय साइन आर निकाल दिया, उसके बाद दोनों एक्सटेंडेड एंगल को काम कर लिया, उसके बाद आई आर की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया। अब जो लाइन है वो लाइन वीवीआई है। जैसे देखिए अल्फा एंगल की बात हो रही, सबसे पहले तो आप ओ और आई बना लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अल्फा की बात हो रहा है, अल्फा किसको टच कर रहा है, ओ को कर रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अल्फा जो एंगल है, ये अल्फा जो एंगल है, अल्फा ये वाला एंगल, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो P बाई बी लगा दिया। अल्फा बराबर क्या कर दीजिएगा, P बाई बी सबके, क्योंकि हमारे पास सबके लिए ये एंगल बराबर है, इसके लिए भी 90 है, इसके लिए भी 90, इसके लिए भी 90, सबके लिए जस्टिफाई हो गया कि सारे एंगल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज के लिए, सेंटर के लिए, सबके लिए आपका 90 डिग्री है। आपका क्या हुआ, इमेज आपका चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सारा एंगल जस्टिफाई हो गया ए बी परपेंडिकुलर लाइन से। तो हमें सब में हमको क्या लगाना, पी बट्टा बी का फॉर्म लगाते जाना, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस आपको मालूम है, ये वाला लाइन तो नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम और ये तो मालूम है हम लोग को, इसकी दूरी इसकी दूरी, तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, ओ बी, ठीक है। अब गामा के लिए देखिए, गामा के लिए आप सबसे पहले ए बी लाइन ले लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन, और गामा की वैल्यू देख लीजिए, गामा क्या सी पे टच कर रहा है, ठीक। तो आप यहां पे सी पे देखेंगे तो ये आपका गामा हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन है, ए बी, अब बाय बी सी हो जाएगा। तो गामा के लिए ए बी बाय सी बी या बी सी, ठीक। तीसरा हमारे पास है बीटा, ए बी लाइन तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक, ए बी लाइन। अब ए बी के बाद जो बीटा एंगल है किसको टच कर रहा है, आई को, आई को आपने ले लिया, ये आपका बीटा एंगल है 9, तो पी बाई बी, यानी कि आपका पी बाई बी का मतलब क्या हो गया, ए बी बाई आई बी, ठीक। अब सबकी वैल्यू किस पे पुट कर देते हैं, तो μ1 अल्फा की जगह पे ए बी बाय ओ बी प्लस गामा की जगह पर ए बी बाय सी बी या बी सी, ठीक है, इक्वल टू μ2 गामा की जगह पे क्या रख दीजिएगा, ए बी बाय सी बी माइनस, अब बीटा की जगह पे ए बी बाय आई बी। इसको इक्वेशन 2 मान ले, 2 नहीं मानना, छोड़ दो, नहीं मानो, नहीं तो और लेंदी कर हो जाएगा मामला, ठीक। अब थोड़ा सा इसको समझिए आप, तो यहां पर आपने देखा क्या कि पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के लिए ये कंडीशन रखा आपने, इसको याद रखिएगा, इस लाइन को आप याद रखिएगा, इस लाइन, इस किसके बाद कौन, किसके बाद कौन है। अब उसके बाद स्नेल लॉ लगा दिया और आई बाय आर कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद हमको आई और आर मालूम करना है, ये और ये मालूम करना है। इसके लिए हमने ऐसा काम किया कि आई किस किस लाइन को टच कर रहा है, ये ब्लू लाइन को और रेड लाइन को टच कर रहा है, बना लिया। फिर उसके बाद एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। उसके अलावा और भी जो आपके जो है कॉन्सेप्ट्स, वो हमारे पास जो आर के लिए, तो आर के लिए देखिए जो लाइन टच किया उसके हिसाब से कर लिया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। इसके बाद अल्फा जो है, अब देखिए ए बी अल्फा जो है, अल्फा
परपेंडिकुलर के हिसाब से देखेंगे तो ए बी लाइन सबके लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अल्फा की बात हो रहा है तो अल्फा किस लाइन को टच कर रहा है, ओ को। बीटा किस लाइन को टच कर रहा है, गामा किस लाइन को टच कर रहा है, तो पी बाई बी का फॉर्म लगाते जाएंगे, यानी कि पी बट्टा बी का फॉर्म लगाते जाएंगे, पी बट्टा बी का वैल्यू पुट कर दिया। आपके पास जो वैल्यू आया इस वैल्यू को रहने दीजिए, हम बाकी इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, हम मिटा दे रहे हैं, जो हमारा काम है डायग्राम रहेगा ही। चलिए, अब रही बात कि हम फिर से इस इक्वेशन को हम फिर से लिखने जा रहे हैं, यानी जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। μ1 AB बाय OB प्लस AB बाय CB, ठीक, बराबर μ2 AB बाय CB माइनस AB बाय IB। आपको देखने से लग रहा है कि क्या कॉमन चल रहा है ना, आपको कॉमन चल रहा है AB। AB आपने कॉमन निकाल लिया, AB आपने कॉमन निकाला तो बच गया 1 बाई OB प्लस 1 बाई CB बराबर μ2 AB कॉमन इसमें से भी निकाल लिया तो 1 बाई CB, अब माइनस 1 बाई IB बच गया। AB से AB कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो μ1 बाई OB प्लस μ1 बाई CB बराबर μ1 बाई CB, μ2 बाई CB माइनस μ1 बाई IB। इसके अलावा आप और भी क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। हम क्या करेंगे कि इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान से, यानी ये इस लाइन के बाद ये VBI लाइन है, इस लाइन के बाद हम फिर वही लाइन लिखा मैंने, वही को काम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो μ1 है, μ1 बाई OB, अब इसको इधर ले गए तो जो माइनस में था क्या हो जाएगा, प्लस में, तो μ2 बाई OB बराबर μ2 बाई CB, है ना। इसको इधर ले आए तो प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस μ1 बाई CB। ठीक, थोड़ा ध्यान रहे, μ1 बाई OB प्लस μ2 बाई OB इज इक्वल टू CB, हमारा जो है एलसीएम सेम रहेगा, इतना आ गया। अब हम लोग साइन कन्वेंशन करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा चेन परिपाटी के बारे में। साइन कन्वेंशन, OB दिया हुआ है μ2 बाई IB, सॉरी μ2 बाई IB, IB दिया हुआ है और आपका CB दिया हुआ है। आपको पता है कि लाइट के साथ जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव लेंगे, लाइट के अगेंस्ट, लाइट इधर से आ रही है और हम इधर मेजर करेंगे तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और सारा डिस्टेंस पोल से मेजर होगा। ये हम साइन कन्वेंशन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। तो देखिए, पोल, लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, तो पोल से यानी कि आप इधर से इधर मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर करेंगे तो माइनस U हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मेजर कर रहे हैं ना, लाइट तो इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है लाइट हम इधर मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा। और क्या है दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी, माइनस U हो जाएगा। बाकी सब इधर ही मेजर करेंगे, चाहे आपका हो IB हो तो I से B का डिस्टेंस क्या है, V, तो पॉजिटिव V हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इन सब वैल्यू को इससे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, μ1 बाई माइनस U μ2 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूला का फाइनल फॉर्मूला जो आपको फाइंड करना था, और ये फॉर्मूला आपके लिए कंप्लीट हो गया। ये आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो चलिए अगला लेक्चर हम जो होगा टॉपिक के हिसाब से हम अगला लेक्चर लेंगे। थोड़ा ध्यान समझिएगा, यही लाइन जो हमारा आया था परपेंडिकुलर लाइन के हिसाब से, इसी लाइन को हमने दोबारा लिख लिया और कॉमन लेकर हमने काट दिया। अब काट दिया तो फिर उसका ये बच्चा, इसको क्या किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके अंदर ले आए, फिर इसको इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रिप्लेस कर दिया, हमने वैल्यूज सबको, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, करने के बाद ये आया। उसके बाद हमने एलसीएम निकाल के
करके ये लिख दिया और उसके बाद जो साइन कन्वेंशन के आपसे जो वैल्यूज थी उसकी वैल्यू को पुट करके ये आपको फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, प्रूफ कह सकते हैं या सॉल्व कह सकते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आप अच्छे से देखें और जरूर शेयर करें लोगों को कि जो दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे यहां तक, उसको सही से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चे को नोट्स चाहिए होगा वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है 8809787180। हम उसे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, गुड बाय, जय हिंद।